वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक फैसला हुकूमत अपने वक्त पर और आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक करेगी। आइन के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला हुआ तो इमरान खान का फितना बैठ जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान वो फितना है जिसको जितना मानते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा। मुल्क और इदारे की तारीख बताती है कि कोई मर्जी का आर्मी चीफ लगा नहीं सका। फौज को बहैसियत इदारा कायम रहना है तो इस बयानिए को मुस्तरद करना होगा। फौज एक मुनज़्ज़म अदारा है, उस अदारे ने अगर कायम रहना है तो इस फितने का सर इसी जो है वो मरहले पे कुचलना होगा। इसका जो बयानिया है ऑल टुगेदर रिजेक्ट करना होगा। आर्मी चीफ की जो तैनाती है उस तैनाती का जो तरीक़ाकार आइन में दर्ज है उसके मुताबिक सही उसी वक्त पे उसके मुताबिक जो है वो नए आर्मी चीफ का ऐलान होना होगा और उसके मुताबिक जो है वो अपना ओहदा संभालेंगे। ये फितना जो है ये खुद ब खुद जो है ये बैठ जाएगा। ये एक ऐसा फितना है कि इसको आप जितना मानते चले जाएंगे ये उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इस अदारे की तारीख ये बताती है कि आज तक कोई अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा नहीं सका, और अगर किसी ने मर्जी का चीफ ये समझ के लगाया भी है कि वो मेरी मर्जी से काम करेगा तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कहता है ना कि मैं कॉल दूंगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये 25 मई को तो आया था तो जलीलो रुस्वा होके इसको वापस जाने दिया। अब ये आएगा ना इसको वापस भी नहीं जाने देंगे, इसको यहीं पे रखेंगे, इसको इसकी फितना परवरी का जो इसको मजा चखाएंगे। पंजाब से भी ले आएंगे तो उसके बाद ये आए, इनका इलाज इनकी खातर मदारत जो है वो बड़ी ठीक करेंगे और इसका ये जोम निकल जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि मुकर्रर वक्त आने पर वज़ारत दिफा GHQ के कहने पर आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक सिफारिशात पेश करेगी। सिफारिशात पर फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इमरान खान जो मर्जी कहते रहें, हम आईनी किरदार अदा करते रहेंगे। कोरोना और बारिशों से तबाही के बाद कराची अब डेंगू मच्छर की जद पर है। 24 घंटों में कराची में डेंगू मरीजों की तादाद 30% बढ़ गई है। बड़े अस्पतालों में बेड्स कम पड़ गए, निजी और सरकारी अस्पतालों में जगह खत्म होने लगी, मरीजों को वापस भेजा जाने लगा। सबसे ज्यादा 84 केसेस कोरंगी में रिपोर्ट हुए हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने डेंगू और मलेरिया से मुतालिक टेस्ट की कीमतों में तकरीबन 50% कमी का ऐलान किया है। इस साल कराची में डेंगू वायरस के फैलाव में तेजी की वजह सामने आ गई। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के सरबराह डॉक्टर दुरेनाज काजी का कहना है कि डेंगू वायरस ने अपनी हैयत तब्दील कर ली है, जिसके बायस लोग ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अब तक कराची में 29,000 से ज्यादा प्लेटलेट्स यूनिट्स लोगों को लगाए जा चुके हैं। कराची में इस बार डेंगू वायरस का फैलाव इतना ज्यादा क्यों? इसके जवाब में सरबराह सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी डॉक्टर दुरेनाज काजी कहती हैं कि डेंगू वायरस ने अपनी हैयत में थोड़ी सी तब्दीली की है, जिसके बायस लोग पिछले साल के मुकाबले ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। स्ट्रेन जो आया है वो थोड़ा सा क्रिटिकल सा है, थोड़ा सा कि उसमें फिर चंद डेथ्स भी हुई हैं, लेकिन अदरवाइज़ मैं ये बोलूँगी कि अगस्त के मुकाबले में सितंबर में कुछ जो है कमी ऑब्ज़र्व की गई है। शायद लोगों ने जो है वो खुद से मेजर्स भी लेने शुरू किए हैं। कराची के बड़े सरकारी अस्पतालों की बात करें तो सिविल अस्पताल में 10, जिला अस्पताल में 18, इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में 40 मरीज समेत बेशतर निजी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की बड़ी तादाद मौजूद है। डॉक्टर दुरेनास के मुताबिक हर मरीज को प्लेटलेट्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगस्त में 29,000 से ज्यादा प्लेटलेट्स की यूनिट्स लोगों को लगाए जा चुके हैं। तमाम रजिस्टर्ड ब्लड बैंक्स सिंगल प्लेटलेट फी यूनिट 3,000 से कम में फरोख्त करने के पाबंद हैं। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माफियाज हर जगह होते हैं, लेकिन हमसे जो रजिस्टर्ड ब्लड बैंक्स हैं उनके साथ हम जो है पूरी कोऑर्डिनेशन में हैं इस वक्त। और मेगा यूनिट का मैं आपको बताऊं इसीलिए प्राइसेस ज़्यादा हैं क्योंकि उसकी जो वो किट होती है जो हम एफरेसिस मशीन पे उनको डालते हैं वही इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। उसी हिसाब से फिर वो लेते हैं। तभी मैं एडवाइस कर रही हूँ कि नॉट एवरीबडी नीड्स मेगा यूनिट। माहिरीन सेहत का कहना है कि लोग सूरज निकलने और गुरूब होने के वक्त जिस्म को मुकम्मल ढांप कर रखें और अपने घर और मोहल्लों में कहीं पानी जमा न होने दें। कैमरामैन सरवर रजा के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। डेंगू केसेस दीगर सूबों में भी बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 205 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मर्दान में सबसे ज़्यादा 100 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई तादाद 1331 हो गई है। नौशेरा में डेंगू के 26 नए केसेस सामने आए, तादाद 325 हो गई। पेशावर में डेंगू के 8 नए केसेस रिपोर्ट हुए, मजमूई तादाद 134 हो गई। कोहाट में डेंगू के 23 केसेस सामने आए।
खबरों के हवाले से रुख करते हैं पंजाब का, जहां राजनपुर के सैलाबी इलाकों में पानी तो कम हुआ है लेकिन डेंगू, मलेरिया और जल्दी अमराज में इजाफा हो रहा है। मुतासरा इलाकों में मच्छरदानी और साफ पानी की भी शदीद किल्लत है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इलियास रजा। जी, सैलाब तो गुजर गया है लेकिन सैलाब की तबाहकारियों के मनाजर अभी भी मौजूद हैं। मैं इस टाइम बस्ती अफजलाबाद में मौजूद हूँ। आप ये देखिए, ये मुकम्मल की ये बस्ती है, मुकम्मल गिर चुकी है, इनके मकानात गिर चुके हैं, इनकी दूसरी तरफ इनकी फसलात है वो भी मुकम्मल तौर पर सैलाब की वजह से तबाह हो चुकी है। अब लोग यहाँ पर अपने घरों को वापस आ चुके हैं और मुतासिर सैलाब अपनी मदद आप कह जाते हैं अपने घरों की तामीर में मसरूफ़ है। मेरे साथ मुतासिर सैलाब भी मौजूद है। छत के बगैर रात के 12 बजे तक जो मच्छर हद तो ज़्यादा होते हैं, इतनी होते हैं कि आदमी बैठा रहता है, सो नहीं सकता। कहना है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं, मच्छरों की वजह से रात सारी ये मच्छर होता है, सोने नहीं देता। खुले आसमान तले इस टाइम ये मुतासिर सैलाब यहाँ पर मौजूद है और हुकूमत से अपील करें कि इनको मच्छरदानी दी जाए और यहाँ पर स्प्रे किए जाए मच्छरों के लिए। मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। मौसमी बुखार और सैलाबज़दा इलाकों में बीमारियां फैलने के बाद बुखार को कम करने वाली अद्वियात की मुल्क में किल्लत पैदा हो गई है। तहम हुकूमत का दावा है कि मार्केट में अद्वियात दस्तयाब हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर से उनकी इस रिपोर्ट में। बुखार की दवाई नहीं मिल रही, शहरी मेडिकल स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर। अगर कहीं दवाई दस्तयाब भी है तो महदूद मिकदार में। जब भी हम पता करते हैं हमें नहीं मिलती है। जब भी इनसे पता कहते हैं, एक पता आते हैं, दो आते हैं, शॉर्ट हो गई है, नहीं आ ही नहीं रही है पीछे से। काफ़ी अर्से तक वो शॉर्ट हुई है। पैरासिटामोल जो नाम से आती थी, डिस्प्रोल के नाम से, वो भी शॉर्ट है और पैराडोल प्लेन वो भी शॉर्ट है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बुखार को कम करने की मुख्तलिफ अदवायात मार्केट में दस्तयाब हैं, ताहम सिर्फ एक ब्रांड की गोलियों की किल्लत है। जेनरिक है पैरासिटामोल, और पैरासिटामोल ये आपके सामने मौजूद है कोई 50 से ज्यादा अकसाम में। चूंकि एक ब्रांड मशहूर हो जाता है तो लोग ज्यादा उसके पीछे जाते हैं, ये एक जनरल फिनोमेना है। लेकिन अगर पैरासिटामोल कोई कहे कम हो गया है तो ये आपके सामने मौजूद है, पूरी तरह वाफिर मिकदार में मौजूद है मार्केट में, कहीं इसकी कोई कमी नहीं। दवाई की मार्केट में दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी मुख्तलिफ होलसेल पॉइंट्स और मेडिकल स्टोर्स पर छापे मार रही है। कराची में एक छापे के दौरान 2,52,000 बुखार कम करने की गोलियां पकड़ी गई। कैमरामैन मोहम्मद खाकान के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डेंगू बुखार टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं, जबकि प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज में CBC टेस्ट की फीस 90 रुपये मुकर्रर है। ज़रा के मुताबिक अगरचे सरकारी अस्पतालों में डेंगू टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं लेकिन बाज़ सरकारी अस्पतालों में डेंगू टेस्ट की रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श नहीं। एक प्राइवेट लैब की इंतज़ामिया के मुताबिक इनकी लैब में डेंगू CBC टेस्ट की कीमत 90 रुपये मुकर्रर है। डेंगू के दीगर टेस्टों की कीमत 2,800 रुपये से 6,000 रुपये है। कराची में KMC के तहत चलने वाले अब्बासी शहीद अस्पताल में सफाई सुथराई की नाकिस सूरत हाल है। जगह जगह गंदगी के ढेर देखे जा सकते हैं। इसकी तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान से। खावर, कोई वाली वारिस नहीं है, कोई इन मनाजिर को देख के एक्शन नहीं ले रहा है? खावर, आपको आवाज़ आ रही है? नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान से हम मज़ीद तफसील हासिल करेंगे। ये मनाजिर आप देख सकते हैं अब्बासी शहीद अस्पताल के, जहां सफाई सुथराई की नाकिस सूरत हाल है, जगह जगह गंदगी देखी जा रही है। इसकी तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान से। खावर, अपडेट कीजिएगा। जी अशरफ, बिल्कुल, ये अब्बासी शहीद अस्पताल बल्दिया आज़मा कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ना सिर्फ वार्ड्स के अंदर गंदगी के ढेर हैं, बल्कि जो MRI मशीन है, CT स्कैन मशीन है, वो भी बंद पड़ी है। मुख्तलिफ वार्ड्स में ताले लगे हुए हैं। जितने भी रास्ते हैं, गुजरगाहें हैं, सीढ़ियाँ, यहाँ पे पान की पीकें और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सफाई सुथराई के बिल्कुल नाकिस इंतजाम हैं। और जिस तरह कराची में डेंगू की वबा फैली हुई है, तो जो यहाँ पे वीडियो में भी देखा जा सकता है कि जो वार्ड दिखाया जा रहा है जिसमें ये तीसरे फ्लोर का पीड्स वार्ड है, बच्चों का वार्ड है, जिसमें तीमारदार और जो वालिदैन है वो बाहर बैठे हैं और किस तरह बैठे हुए हैं ये आपके सामने। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पे जितने वार्ड हैं वहाँ पे गंदगी के ढेर हैं। ICU के अंदर जो मरीज लेटे हुए हैं उनके साथ जो डस्टबिन रखा हुआ है उसमें भी जो है गंदगी हमें नजर आ रही है। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम हैं। इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेटर का ये कहना है कि अहकाम जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ये सफाई कब तक होगी इसका कहना कबल अज़ वक्त है। जी शुक्रिया खावर खान, हमें अपडेट करने। आगे बढ़े और आपको बताएंगे कोयटा में आटे की कीमत में इजाफे की वजह से नानबाइयों ने रोटी का वजन कम कर दिया है। अब कम वजन की रोटी 25 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इस सूरत हाल पर ज़िला इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर।
आज ही क्वेटा शहर के बेशतर इलाकों में जो तंदूर हैं वहाँ पे पेड़े का वज़न कम करके 250 ग्राम करके रोटी बना के बेचा जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जान मोहम्मद रोड पे। यहाँ पे भी जो जितने भी तंदूर हैं यही सूरत हाल है। जो सरकार की तरफ से जो वज़न दिया गया है वो 300 ग्राम है, जबकि 50 ग्राम कम करके रोटी बना के बेचा जा रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, वो भी ऐसे परेशान दिखाई दे रहे हैं। पहले तो इस तरह था, हम एक रोटी लेते थे, हम लोगों का पेट भर जाता था। अभी ये 2 रोटी लो तो गुजारा नहीं होता है। बाज़ जैसे तंदूर है वहाँ पे जो चपाती की कीमत है पहले 10 रुपये थी, उसको मन माना बढ़ा के 15 रुपये कर दिया गया है। बहरहाल इस तमाम सूरत में जो शहरी इनका कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया है उनको चाहिए कि जो वज़न है उस पर अमल दरामद कराने के लिए फौरी इक़दाम करें। जी, कराची में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी कंट्रोल करने के लिए दरख्तों की शदीद ज़रूरत है, लेकिन रेड लाइन बस की तामीर के सिलसिले में हरे भरे दरख्तों को काटने का सिलसिला भी जारी है। यूनिवर्सिटी रोड से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी और दर्जात में इजाफे को कंट्रोल करने के लिए दरख्तों की शदीद ज़रूरत है। तामरात के यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के सामने जो है वो मुतअद्दिद हरे भरे नीम के दरख्तों को जो है वो काटा गया है। हमारे कैमरामैन सज्जाद हुसैन आपको दिखाएंगे। ताम ये अब ये दरख्त नहीं रहे, जिसके बायस जो है यूनिवर्सिटी रोड पर ख़ास तौर पर जो है वो शहरियों को गर्मी की शिद्दत में इजाफे का एहसास होगा। इंतज़ामिया का ये कहना है कि रेड बस लाइन की तामीर के सिलसिले में जो है वो इन दरख्तों को जो है वो काटा गया है। जो GM इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनका ये कहना है कि हर दरख्त के बदले जो है वो 5 दरख्त लगाए जाएंगे, लेकिन देखा ये जा रहा है कि जो दरख्त काटे जा रहे हैं वो कई साल पुराने दरख्त हैं और वो गर्मियों के दिनों में शदीद धूप में जो है वो शहरियों को धूप फराहम करते थे। दरख्तों की कटाई के सिलसिले में जो है वो माहौल पर बुरे असरात मुरतब होंगे और शहरियों ने भी जो है वो इस अमल की जो है वो शदीद मजम्मत की है। जी, पटीदन के करीब कराची से पंजाब जाने वाले रेलवे ट्रैक से पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। मजीद आगाह करेंगे वहां मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, पटीदन के करीब सैलाबी पानी में डूबे रेलवे ट्रैक से पानी हटाने के लिए महकमा रेलवे और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से निकासी आप का काम शुरू कर दिया गया है। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में वाटर पंप लगाए गए हैं, जहां से इस रेलवे ट्रैक से पानी हटाने का काम शुरू किया गया है। गुज़श्ता रोज़ पटीदन और गिरदनवा के इलाकों में सैलाबी पानी में डूबे रेलवे ट्रैक के मुआयने के लिए वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने रेलवे अफसरान, पाक आर्मी के नौजवान अफसरान और दीगर के साथ यहाँ दौरा किया, मुआयना किया, जिसके बाद ये हतमी फैसला किया गया कि रेलवे ट्रैक से फौरी तौर पर बरसाती पानी को हटाया जाए, जिसके अहकाम को हतमी शक्ल देते हुए इन पानी को रेलवे ट्रैक से हटाने के लिए इंतजाम शुरू किए गए और जल्द रेलवे ट्रैक से इस पानी को हटाकर और ट्रेनों की सर्विस को बहाल किया जाएगा। जी, दादू में अलकायम ट्रस्ट, पाकिस्तान नेवी और ज़िला इंतज़ामिया की मुश्तरका कोशिश से खैमा बस्ती कायम कर दी गई है। मुतासरीन को स्कूल, प्ले ग्राउंड, लाइव स्टॉक फार्म और मस्जिद की सहूलियात दस्तयाब हैं। मज़ीद हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज नारेजो। मैं अभी एक दादू इंटर हाईवे से मुल्क बाईपास मकाम पे एक ऐसी कैंप में मौजूद हूँ जिसके लिए कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक आइडल कैंप होगी। आइडल कैंप क्यों होगी? क्योंकि इस कैंप पे वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो शायद मुतासरीन को अपने घर में मौजूद ना होंगी। यहाँ पे जो कायम ट्रस्ट है नेवी के साथ मुश्तरका तौर पर और सिंध हुकूमत भी उसमें, ज़िला इंतज़ामिया भी इसमें शामिल है। इस कैंप पे तकरीबन 1000 से ज़्यादा मुतासरीन होंगे, जिसमें 460 खेमे लगाए गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस कैंप पे बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड भी होगा और इसकी तश्कील भी जारी है, उसकी तमीरात भी जारी है। इसके साथ वाशरूम की सहूलत भी होगी, बिजली की सहूलत भी होगी, मस्जिद भी होगी और सबसे ज़्यादा अहम बात कि जो मवेशी अपने साथ मुतासरीन लाए हैं उनके लिए भी एक लाइव स्टॉक फार्म बनाया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमीरात की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुहिम वी स्टैंड टुगेदर का आगाज़ कर दिया गया है। दुबई एक्सपो हॉल में मुहिम के दौरान अवामी शिरकत के साथ 30,000 इमदादी बॉक्स तैयार किए गए। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सिब्त आरिफ। हुकूमत इमारात की मुहिम वी स्टैंड टुगेदर पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदादी कैंपेन। इस्लामाबाद में तैनात इमाराती सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम अल-जैबी की खुसूसी शिरकत। Leadership in UAE, the people of UAE have a commitment to stand behind Pakistan, support Pakistan in very critical time.
मुहिम का ऐलान हुआ तो इमारात में बसे न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के अफराद ने लब्बैक कहा। इमदादी सामान को पैक किया गया दुबई एक्सपो के हॉल्स में। दिल हमारे पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ तो हम पैसे भेज सकते हैं, जाहिर है यहाँ फिर हम आके मदद कर सकते हैं। तो दिस इज़ द लीस्ट वी कुड डू। हमारे बच्चे भी आए हुए हैं, हम खुद आए हुए हैं, फ्रेंड्स, स्कूल के, हम नॉन पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। It's just fantastic to see everybody from different countries, different cultures, different backgrounds coming together for one goal, which is packing these boxes for people of Pakistan. और यहाँ पे आके हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम अपने वतन के लिए कुछ तो चलो हिस्सा गा रहे हैं। We Stand Together मुहिम में शरीक थे इमाराती वजारत खारजा, इमाराती हिलाल अहमर, दुबई केयर, पाकिस्तानी सिफारती मिशन ताकि मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम की जा सके। Dubai Cares amongst other partners including the UAE Red Crescent and Sharjah Charity as well have come together to put a volunteering campaign for people to come together and pack some relief items, personal hygiene kits that will be shipped to people in Pakistan. 30,000 से जायद इमदादी बॉक्सेस तैयार किए गए हैं जो पाकिस्तान रवाना किए जा रहे हैं। सिफ्त आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई। साबिक ICC अंपायर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर असद रऊफ लाहौर में इंतकाल कर गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक असद रऊफ दुकान बंद करके घर जा रहे थे कि दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। असद रऊफ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के अलावा ICC के टॉप अंपायर रहे। असद रऊफ ने 64 टेस्ट, 139 वनडे और 28 T20 इंटरनेशनल मैचेस में अंपायरिंग की। असद रऊफ ने 11 वुमेन T20 इंटरनेशनल मैचेस भी सुपरवाइज किए। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर गोलबाग शादबाग में अदा की जाएगी।